धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटते हुए अपने मस्तक के बीच में आ जाते हैं और देखें अपने आप को। मैं एक सुंदर चमकीला सितारा हूँ। टाइनी लिटिल स्पार्कलिंग स्टार हूँ जो मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। ये देह मेरा वस्त्र है। मैं इसको पहनने वाली शक्ति हूँ और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। इस तरह के मैं कई शरीर धारण करती और छोड़ती हूँ। मैं अपनी लंबी यात्रा पर हूँ, लेकिन मैं आत्मा मालिक हूँ इस देह की। ये देह मेरी गाड़ी है, मैं इसका ड्राइवर हूँ। तो सारा कंट्रोल मुझ में है। कैसे इसको चलाना, कहाँ फुल स्टॉप लगाना और कहाँ इसको ब्रेक देना। तो धीरे धीरे मन बुद्धि को समेटकर चलते हैं ऊपर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। और इस घर में देखें चारों ओर लाल प्रकाश है। ये प्रकाश की दुनिया है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को, साइलेंस को फील करें। और इस घर में हम मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, हर दिल की छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं। अपने बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं और देखें मन का सारा बोझ अपने बाबा को दे दिया। क्योंकि सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा ने आकर हमें अपना बनाया है, तो कोई भी बात अपने चित्त पर नहीं रखते, कोई भी बोझ नहीं रखते। क्योंकि बाबा कहते चिंता ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवाई नहीं है। तो जितना जितना हम भगवान पर निश्चय रखते हैं कि वो सदा हमारे साथ है, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा है और अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि ड्रामा बना ही अच्छे ते अच्छा है, तो उतना ही हम बेफिक्र होकर रहते हैं। नहीं तो अगर हम अकेले होते तो एक एक बात को लेकर के हम क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों की क्यों लगा देते हैं। तो हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत होकर रहते हैं। एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। इस स्मृति से फिर वापस लौट आए नीचे, आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें। खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। हम सबको एक्सेप्ट करते, सब हमें एक्सेप्ट करते हैं। और ये सारा यूनिवर्स में ये हमारा एक एक थॉट जा रहा है। इस यूनिवर्स का लॉ है, यहाँ पर एनर्जी का खेल चलता। जो एनर्जी हम देते जाते वही एनर्जी वापस आती जाती। तो अच्छा अच्छा देते जाएंगे, अच्छा अच्छा आता जाएगा। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और उनके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है।
हमारा घर स्वर्ग है। देखें, हमारा एक एक संकल्प घर के पूरे वायुमंडल में फैल गया है, और जो जो हम एनर्जी क्रिएट करते जाते वही वही हमारे साथ होता जाता। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं फिर से आत्मा पहनती हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक बनकर एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ, और हर कर्मेंद्री को मैं मालिक बनकर चलाती हूँ। हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। इस परमात्म एनर्जी को फील करें। बॉडी के एक एक सेल में परमात्म शक्तियाँ भर गई है, और हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों की अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो केवल इस समय ही हमें मिलता है। वो अविनाशी सर्जन आकर हम आत्मा को अविनाशी ज्ञान का इंजेक्शन देता है। हम आत्माएं भी जो जन्मों जन्मांतरों से काली मैली हो गई, कितने पाप कर्मों के बोझ चढ़ गए, जितना ये ज्ञान हमारे अंदर भरता जाता, हमारे संस्कार परिवर्तन होते जाते, और हमारा संसार परिवर्तन होता जाता। कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब हमारा नजरिया हर बात के लिए बदलता जाता। हम बाहर कोई कुछ परिवर्तन नहीं करते, लेकिन हम खुद परिवर्तन होते हैं। तो हम परिवर्तन होते हैं तो विश्व परिवर्तन हो जाता। हमारी दृष्टि से ही सृष्टि परिवर्तन होती। लेकिन इस ज्ञान से खुद को बदलना है, अपनी कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाना है, मन बुद्धि संस्कारों को अधीन करके चलाना है। कि आज सभी इंडिपेंडेंस डे तो मनाते हैं, लेकिन वो तो बाहर की इंडिपेंडेंसी मनाते हैं, लेकिन जो अंदर आत्मा इतनी डिपेंडेंट हो गई है उसको फ्री करना है। फ्री करना है अपने फॉल्स बिलीव्स से, जो यहाँ के हमने बिलीव्स बना लिए। फ्री करना है अपनी ही कर्मेंद्रियों की अधीनता से, अपने ही संस्कारों की अधीनता से, अपने ही मन की अधीनता से। हम कहते सोचना नहीं था सोच लिया, चिंता करनी नहीं थी कर ली। तो हम गुलाम हैं। भले कितना भी बाहर से सेलिब्रेशन करते रहें, लेकिन जब तक अंदर आत्मा फ्री नहीं है, हम अपने ही संकल्पों के दीवारों में फंसे हुए हैं। अपने ही संकल्पों के जाल बुनकर मकड़ी की तरह उसमें हम कैद हैं। तो ये राजयोग जो परमात्मा आकर सिखलाते हैं, ये पढ़ाई है, ये यूनिवर्सिटी है। इस पढ़ाई से हम धीरे धीरे कैसे अपने ही संकल्पों के जाल से मुक्त होते जाते। आत्मा उड़ता पंछी है। इस देह रूपी पिंजड़े में हम कैद हो गए थे, लेकिन अब जैसे जैसे हमें अवेयरनेस आती जा रही है, तीसरा नेत्र खुल गया है, आत्मा को ज्ञान और योग के उड़ने के पंख मिल गए हैं। इस समृद्धि से, ज्ञान और योग के पंखों से उड़ चलें ऊपर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर मेरे साथ साथ ये रूहानी यात्रा करें। चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखें सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। देखें बाबा को सामने खड़े। हम बच्चों का इंतज़ार करते कि बाबा को भी इंतज़ार होती, मेरे बच्चे हर रोज़ इस समय मुझे मिलने आते हैं। तो हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आते। देखें बाबा हमें गलवकड़ी में लेते, बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, 5-4 वर्ष के बिछड़े हुए अभी आकर मिले हो। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठते हैं। बाबा से यथा प्रकाश हम में भर रहा है। हमारी जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है। सारी यात्रा के घाव हील हो गए हैं। आत्मा तृप्त हो गई है, संतुष्ट हो गई है, और आत्मा
परमात्मा के साथ मिलकर के स्नेह के सागर से स्नेह सुख शांति से भरपूर हो गए हैं। तो जो भी हमने जहाँ का पकड़ा हुआ था वो सब कुछ छूट गया है, क्योंकि अब हमें वो मिल गया है जो हमें चाहिए था। आत्मा 7 गुणों की बनी हुई है। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियाँ। ये 7 गुण हर आत्मा के हैं। क्योंकि हम खुद को भूलकर अपने आप को दे समझने लगे, तो हम बाहर कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, भय, चिंता, शांति, ये सारी कितनी रावण की कैद में फंस गए। अब पुराने संस्कारों को डिलीट करते हैं और अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आते हैं। बाहर से हमें कुछ नहीं चाहिए, कि जो हमें चाहिए वो हमारे पास है। हमें वो उसको महसूस करना है। प्रेम, सुख, शांति, ये हमारी नेचुरल नेचर है। इसमें खुद को भरपूर करके सबको बांटना है, किसी से मांगना नहीं, बाहर से कुछ चाहिए नहीं है। क्यों हम कितने डिपेंडेंट हो गए थे। अब बाबा आकर के सारे बोझ बंधनों से हमें मुक्त करते हैं। हम भी बाबा पर अटल निश्चय रखते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो गए हैं। हमारे निश्चय रूपी पाव को कोई भी हिला नहीं सकता। बाबा कहते माया आती है भिन्न भिन्न रूप में, हमें हिलाने आती है। बाबा कहते ऐसे अंगद समान अचल अडोल बन जाओ कि माया हिल जाए, हम नहीं हिले। कि माया कुछ भी नहीं, हमारे अपने ही कमजोर संकल्प हैं। तो जितना जितना अपने संकल्पों को आइडेंटिफाई करके परिवर्तन करते जाते, उतना ही आत्मा में बल भरता जाता, शक्ति भरती जाती। सभी आत्माओं में बहुत शक्ति है, केवल हम खुद को भूले हुए हैं। हमने सोचा बाहर की प्राप्तियां, उसको अपना आधार बना लिया। अब हद की प्राप्तियों के आधार से खुद को मुक्त करते हैं, खुद ही खुद की सोच के जाल से मुक्त होते हैं। बाबा का ज्ञान ऐसी कैंची है जो हमें सारे बोझ बंधनों से फ्री कर देता। आत्मा उड़ता पंछी बन जाती है। बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। बाबा की छत्र छाया में वो सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी भी जन्म में कोई भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सब कुछ क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं कि सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि इस ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, कुछ भी अनफेयर नहीं है।
अब पिता परमात्मा आया है, आकर के सच्चे पिता ने सच बताया है और हमें भी बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। तो बाबा कहते अब कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना, अपना समय श्वास संकल्प बोल कर्म बाबा की याद में सफल करना है। हर संबंध का सुख बाबा से लेना है। भक्ति में तो कह देते कि उसमें लीन हो गए। बाबा कहते कोई मेरे में लीन नहीं होता, कि आत्मा की अपनी आइडेंटिटी है और परमात्मा की अपनी है, लेकिन उसके लव में लवलीन होते हैं। और लव में लवलीन होने का भी मतलब ये है कि उसके समान बनते हैं। जो हमारे बाबा के संस्कार वो हमारे संस्कार, जैसा वो स्नेह का सुख का सागर, हम भी मास्टर स्नेह के सुख के सागर बनते हैं। तो बाबा कहते हर आत्मा की विशेषता को देखना है। भले किसी में हजार अवगुण भी हो, लेकिन हम मोती चुगने वाले हंस बनते तो हर एक की विशेषता को देखते हैं। बाबा कहते विशेषताओं को देखेंगे विशेष आत्मा बनेंगे, गुणों को देखेंगे गुणवान बनेंगे। ना किसी की कोई कमी कमजोरी देखनी, ना सुननी, ना वर्णन करनी है। हर आत्मा विशेष है, हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा स्पेशल है, क्योंकि परमात्मा की संतान है। भले इस सृष्टि पर आकर हम भिन्न भिन्न देशों में, धर्मों में, जातियों में बटे हुए हैं, कोई मेल है, फीमेल है, कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, लेकिन है सभी आत्माएं। शरीरों के कोई भी रोल हों, लेकिन हम मस्तक में चमकता सुंदर सितारा आत्मा देखते। आत्मा देखते तो परमात्मा की याद आती, आत्मा देखते तो आत्मा के गुण शक्तियाँ याद आते। तो हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना। हम तो कैसे अज्ञानता के अंधकार में थे, बाबा ने आकर ज्ञान का सोजरा कर दिया, तीसरा नेत्र दे दिया, हमें अपनी ठंडी शीतल छाया में ले लिया। हमारी ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से पालना कर रहे हैं। हम भी धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं। इस स्मृति से नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के मन के, तन के कला क्लेश, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। इस स्मृति से उड़ चलें ऊपर अपने घर, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन सचखंड। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आवाज नहीं। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सत्य चित आनंद स्वरूप आत्माएं निराधार हैं, सब तंत्र हैं। इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। पिता परमात्मा से हमारा पर्सनल संबंध है। हम फखुर से कहते हैं बाबा तो बस मेरा है, एक बल एक भरोसा, कि ए बाबा के साथ हम एकाग्र एक रस रहते हैं, एक बल एक भरोसा होकर के रहते हैं। तो कोई भी बात की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। सारे फिक्र, सारे बोझ बाप को देकर बेफिक्र हो गए हैं। बाबा कहते कोई भी चिंता नहीं करनी है, कि चिंता चिता समान है। बाबा कहते सबसे बड़ी बीमारी है चिंता की, इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है।
तो चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए बाबा कहते निश्चय के पांव सदा अचल रहें, सदा एक बल एक भरोसा, कि ये पांव अचल हैं तो विजय निश्चित है। बाबा कहते निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत रहेगा, कि माया निश्चय रूपी पाव को कितना भी हिलाए। बाबा कहते माया कुछ भी नहीं, माया तो चींटी है, भले शेर का रूप लेकर आती है। अगर हम अपनी मन की स्थिति को ऊपर उठाकर रखते तो माया चींटी बन जाते। कि माया तो बाबा कहते कुछ भी नहीं है, पेपर टाइगर है। कि हमारे मन की स्थिति ऊंची है। ये बार जो भी बातें परिस्थितियां हैं ये तो सीन सिनरियां हैं। जितना हम अपने श्रेष्ठ सम्मानों की सीट पर सेट रहते तो बातें नीचे रह जाती, हम ऊपर उठ जाते। कि छोटी बात को बड़ा बनाना, बड़ी बात को छोटा बनाना, जिस सारी पावर हम में है। बाबा कहते बड़ी बात को, पहाड़ जैसी बात को भी रुई बना दो। कि बातें कुछ भी नहीं, हवा है, के फूक लगाओ और उड़ाओ, इनको पकड़ कर नहीं बैठो। तो बाबा कहते लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव ना हिले, सदा निश्चिंत रहो। बाबा आकर के हमें कितना ऊंचा उठाते। बाबा कहते पांच विकारों ने तुम्हें कितने खारे बना दिया, के नमकीन बना दिया, काले मैले बना दिया। अब बाबा आकर हम में रूहानियत की खुशबू भरते, दैवी गुणों की खुशबू भरते, हम आत्माओं को फिर से मीठा बना देते। मीठा बाबा हर रोज हम कितने भी कौड़े मैले हो गए, मीठे बच्चे कहकर हमें मीठा बना देता। मीठा भी केवल मुख का मीठा नहीं, कि मन का भी मीठा। मन का मीठा मतलब किसी एक भी आत्मा के लिए एक भी संकल्प नेगेटिव नहीं हो, सभी के लिए शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं हैं। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, सारे झाड़ का उसमें ज्ञान है। हम भी मास्टर बीज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते, सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। देखे हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं भी देते। और सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए विश्व के कोने कोने में कोई भी आत्मा किसी भी कारण कोई भी परीक्षा में है, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, और जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हुए हैं उनके कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की वाइब्रेशंस देते। कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही,
जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर नुमा शाम के समय चलते हैं, पूरे विश्व का चक्कर लगाते। विश्व के कोने कोने में, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शीतलता की किरणें देते और एक एक आत्मा को परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो ज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने अंदर के सच्चे सुख सच्ची शांति को पहचानो। के बाहर से तो इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो, लेकिन अपने आप को देखो और सोचो, क्या हम अंदर से आजाद हैं, या हम अंदर खुद ही खुद के विचारों के कितने गुलाम हैं, अपने मन के, अपनी सोच के, अपने संस्कारों के, अपनी कर्मेंद्रियों के हम कितने गुलाम हैं, विकारों के कितना गुलाम है। तो परमात्मा जिसे कहते ही इज वन ही इज ट्रुथ, वो सच्चा पिता हमें सच्ची सच्ची स्वतंत्रता दिलाने आया है। तो आत्मा सच्चा सुख तभी पा सकती है जब हम सच्ची तरह से अपनी आंतरिक जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसको पाते हैं। और वो आंतरिक जो स्वतंत्रता है वो तब पा सकते जब खुद को आत्मा समझते और अपने मन बुद्धि संस्कारों को मालिक बनकर चलाते, इसकी अधीनता को समाप्त करते। आत्मा उड़ता पंछी है, शरीर रूपी पिंजड़े में कैद हो गई थी, बाबा ने आकर ज्ञान और योग के पंख दे दिए हैं। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस अपने घर में वापस लौट आते। देखे पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हम आत्माओं को फिर से देह में रहते हुए स्वतंत्र करने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें, देखें उनको भी मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, ज्ञान और योग के उड़ने के पंख मिल गए। जो पिता इतने सुख घनेरे दे कर जाता, हमें हमारी ही सोच की गुलामी से, संस्कारों की गुलामी से मुक्त करता, बाबा को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी ही कमियों कमजोरियों का, दे अभिमान का, जो भी हमने आधार बना लिए है, अपनी खुशी के, शांति के, डिपेंडेंसीज बना ली है, संबंधों की, वैभव वस्तुओं की, कर्मेंद्रियों के रसों की, उनका भी बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियाँ, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा कहते बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। अपना प्राणापन, कखपन, विकारीपन, जो भी डिपेंडेंसी है वो बाबा को दे करके बाबा से सच्ची स्वतंत्रता, फ्रीडम ले लेते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं, हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।